मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में बारिश के बाद कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जान बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री के कमरे की छत गिरी। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर कायद में मानसून का नया स्पेल आज से बरसने का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मानसून हवाएं सुबह से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। अंदरूनी सिंध भी बादल जमकर बरसेंगे। मूसलाधार बारिशों से पंजाब से नौ गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। अस्तूर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। भारत ने दरिया चनाब और नावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेडमराना के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोलू से भी कौमी शाहराह गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। सड़क मुख्तलिफ मकाम से बह गई। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि गर्मियों के महीने में बिल ज्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ होती है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। पंजाब के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी का ऐलान कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कर्ब से गुजर रही है। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह अवामी सहूलत के लिए इकदाम उठाएं। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत के अव्वलीन तरजीब। बिजली की कीमतों में कमी के देर पार हल के लिए काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ। मरियम नवाज का एहसन इकदाम। तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन मुस्तफीद हो रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त की जानिब गामज़न। मुझे निकाला क्यों? और आज मैं भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने, मैं नहीं हूँ। मुझे क्यों निकाला, बानी PTI कैसे आई, ये सोचना चाहिए। इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। 2017 में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने के सबूत मौजूद हैं। IMF को वापस लाने वाले चेहरे हम नहीं, जेल में बैठे लोग हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये लोग मुल्क को तबाह करके चले गए, अवाम इनके धोखे में ना आए। फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौज़ा है। उस मौज़े पर हैरान हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्तिताम हुआ। आज तक इसके नुकसान भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। सितंबर तक बानी PTI के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हमाद अजहर का इस्तीफ़ा नामंजूर करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में काजी फ़ाइज़ ईसा को मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त दी गई थी। NOC मिलने या ना मिलने की दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया।
मुल्तान में जलसे से खताब में कहा, हम हुकूमत से मुआहदा करके घर नहीं गए, आज भी अपने मुतालबात पर डटे हैं। बिजली का बिल से गरीब का मसला नहीं, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है। हुक्मरानों की मराहत और अय्याशियों के अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रुकन कायमा कमेटी इकबाल आफरीदी का के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून के लिबास पर एतराज़, उनके गले पड़ गया। अरकान कमेटी और सियासी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद, पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। शहरी रहमान बोली कि इकबाल आफरीदी अपने काम से काम रखें, वो मीटिंग अटेंड करते हैं या खवातीन के लिबास पर नज़र रखते हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि ये सिर्फ सस्ती शोहरत चाहते हैं। चेयरमैन मोहम्मद इदरीस को भी अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शकील खान के इस्तीफे पर वज़ीर आला और दीगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुतज़ाद बयानात से मामला मजीद उलझ गया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि शकील खान ने सूबे में करप्शन से मुताल्लिक शिकायत बानी पीटीआई से की। आतिफ खान भी सूबाई काबीना से शकील खान को हटाने पर बरहम। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में हुई। 1984 ओलंपिक के खिलाड़ियों की शिरकत। जहांगीर खान, सलाउद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, इसामुल हक भी शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब की मेज़बानी की। आर्मी चीफ की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम की बेमिसाल कामयाबी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मोर्चे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से GHQ में मदऊ करने का एक अलग एजाज़ हासिल हुआ। मेरा पुरतबाह का इस्तकबाल किया गया, जो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। अरशद नदीम के एक्सपर्ट पोस्ट लिखा कि आर्मी चीफ और तमाम मौजूद खिलाड़ियों की हिमायत और हौसला अफजाई पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग का तबादला। फितना अल खवारिज के 3 खवारिज जहन्नुम वासिल जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से खवारिज और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। होशियार, खबरदार, गुमराहकुन वीडियो मुतनाज़ा मवाद इंटरनेट पर शेयर करने वालों की अब खैर नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र सोशल मीडिया पर फायरवॉल का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप को डाउन करने के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। सोशल मीडिया ऐप पर ऑडियो और वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। IPPs ने पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़ लिया। शिकारपुर में हुकूमत डाकू नहीं पकड़ पा रही, बिजली चोरों को क्या पकड़ेगी। बिजली काटना या लोड शेडिंग करना कोई हल नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर डिवीजन में मेंबर तारिक फजल और शहरियार महर फट पड़े। IPPs मुआहिदों की तफसीलात तलब। कमेटी को ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया गया। तारिक फजल बोले कि हुकूमत सब्सिडी देगी तो फ़ायदा क्या। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल टीम के हमरा कमरा अदालत पेश होंगे। 34 गवाहन पर जिला मुकम्मल मजीद गवाहन पेश किए जाएंगे।
मुल्क की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहार से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। राजग्रोंड कुएं से रोजाना 17.9 मिलियन मकफ फीड गैस हासिल होने का तखमीना। नई दरियाफ्त से रोजाना की बुनियाद पर 153 बैरल तेल हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी। सा कराची एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग के इंतजाम। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। वज़ारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है खलीजी ममालिक से आया। मुल्क में कांगो वायरस तेजी से फैलने लगा। कोयटा में रवां बरस कांगो वायरस के 20, कराची में 14 केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में वायरस से 4 और कराची में 3 अफराद जान से गए। मारीन सेहत ने कसाई और गवालों को एहतियात की हिदायत की। बानी पीटीआई और उनके साथियों के खिलाफ केसेस हैं। बानी तहरीक इंसाफ अपने मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं, बैठकर बात करने को राजी नहीं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमतों पर जल्द खुशखबरी देंगे। दबाव में आकर सब्सिडी दे दी तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। आर्मी चीफ बनना फैज़ हमीद की ख्वाहिश थी। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई। फैज़ हमीद की जलान की फहरिस्त बहुत लंबी है। फैज़ हमीद ने PTI की मदद की, अपने दोस्तों को नवाजा। तमाम मीडिया के मालिकान ऑन बोर्ड थे। फैज़ुल हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने जो किया मुल्क के लिए किया, इंसाफ सबके लिए है। कैदी नंबर 804 के जेल जाने से लोग इतना परेशान नहीं हुए जितना कैदी नंबर 805 के गिरफ्तार होने से उनके हालात ख़राब हुए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि इन पर रिटायर्ड जनरल फैज़ ने इन पर 7 अफसरान तैनात किए थे। तैनाती सिर्फ इसलिए किए गए कि इनकलाब आने वाला है। पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत और डिसिप्लिन इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फैज़ हमीद ने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हिदायत जारी नहीं की। चीफ जस्टिस ज़ाती मुखालफत पर उतर आए। गुजरांवाला इमनाबाद में CTD पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। मारे गए दहशतगर्द से असलहा, सेफ्टी फ्यूज और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता जारी। कलदन तंजीम के दहशतगर्द अहम मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। मोदी के भारत में खवातीन की इज्जतें गैर महफूज। लेडी डॉक्टर के लर्जा खेज कत्ल के बाद नर्स को भी अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर कत्ल भी कर दिया गया। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली नर्स की लाश जिला बिलासपुर से मिली। लर्जा खेज वाकयात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तवील हो गया। मुजाहिरों का सिलसिला कई शहरों तक फैल गया। बांग्लादेश भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन का कहना है कि हसीना वाजिद को बहुत सारे मुकदमात का सामना है। अगर मुल्क की वज़ारत दाखिला और कानून ने फैसला किया तो हमें हसीना वाजिद की बांग्लादेश वापसी का मुतालबा करना होगा। ये भारतीय हुकूमत के लिए एक शर्मनाक सूरत हाल पैदा करेगा।
गजा में सहूनी फौजियों की बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइली शिद्दत पसंदों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। एक फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका की जानिब से मगरबी किनारे इसराइली आबादकारों की फ़लस्तीनियों पर हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा कि ज़िम्मेदार इसराइल हुकूमत को करार दे दिया। गज़ा जंग बंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात ख़त्म। मुश्तरका अलामिया जारी। जंग बंदी और यरगमालों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अलामिया के मुताबिक अमरीका ने सीज़ फायर से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश कर दी। हिज़्बुल्लाह अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह के दस्ते राउस को इसराइल की जानिब से शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी में मसरूफ। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ज़ेर ज़मीन तवील सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल का दौरा करेंगे। वेदांत पटेल कहते हैं कि ब्लिंकन जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी नेट सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बैटर्स को बॉलिंग करवाते रहे। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज आराम करेंगे। बांग्लादेश की टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से खेला जाएगा। यूरोपा फुटबॉल लीग का क्वालिफाइंग राउंड। यूरोपियन फुटबॉल की तारीख का तवील तरीन पेनल्टी शूट आउट मैच का नतीजा 34 पेनल्टी के बाद निकला। डच क्लब आइक्स ने यूनान के क्लब को 13-12 से शिकस्त दी। दोनों टीमों ने 17-17 पेनल्टी शूट की। 9 पेनल्टी किक्स आया। तीन दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की 82वीं सालगिरह। हुमर जैद अदाकारा ने आयना, शमा और परवाना, दर्शन, दिल लगी जैसी शारा आफाक फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें 13 निगार अवार्ड जबकि 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।